अंडे के आकार में बना ये ऑफिस भारत में कहाँ है? अमेरिका के मैदानों के बीचों बीच रखी ये टोकरी क्या वाकई कभी रहने लायक थी? दोस्तों, गुफाओं से लेकर बिल्डिंग्स तक के सफर में इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है। अब घर हो या ऑफिस केवल रहने के लिए नहीं बनाए जाते, बल्कि हर इंसान चाहता है कि उसकी बनाई हुई बिल्डिंग्स में उसका अपनापन झलके। जब भी कोई डिजाइनर ये सोचकर अपना डिजाइन बनाता है तो विचित्र और मन को बहलाने वाली इमारतों का निर्माण होता है। आइए कुछ ऐसी इमारतों पर आज नजर डाली जाए। ग्रैंड लिस्बोआ होटल मकाओ। हांगकांग का होटल ग्रैंड लिस्बोआ अपने विचित्र डिजाइन के लिए जाना जाता है। हांगकांग और बाकी जगह से लोग न सिर्फ इसकी खूबसूरती निहारने पर इसके कसीनों की मौज लूटने भी आते हैं। लिस्बोआ में 800 से ज्यादा गैम्बलिंग टेबल हैं और लगभग 1000 से ज्यादा स्लॉट मशीन्स। बिल्डिंग को एक खिलते हुए कमल की तरह दर्शाया गया है। आपको बता दें कि मकाओ शहर जहां ये होटल स्थित है वहां का लोकल सिंबल भी कमल का फूल है। अगर आप इसकी चमक धमक से प्रभावित हो चुके हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस तरह की शाइन देने के लिए 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है। होटल में रहने के लिए 430 होटल रूम्स और स्वीट्स हैं। साथ ही इसके रेस्टोरेंट में आप चाहें तो 14,630 अलग अलग तरह की वाइन भी ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, लोटस टेम्पल। दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल के बारे में तो आप जानते ही होंगे, पर क्या आपको मालूम है कि जहां देश में अलग अलग वक्त पर मंदिरों में एंट्री का मुद्दा बनता रहता है, वहीं बाहा समुदाय से संबंध रखने वाले लोटस टेम्पल में जाने वाले लोगों से ना तो उनका धर्म पूछा जाता है न जाति। दुनिया के कई और धर्मों की तरह बहाई समुदाय भी प्रेम करना सिखाता है और ये लोग मानते हैं कि एक मंदिर साइलेंट टीचर की तरह होता है। लोटस टेम्पल में संगमरमर की सी पतली परतों से बनी 27 कमल की पत्तियां बनाई गई हैं और मंदिर में जाने के लिए 9 दरवाजे बनाए गए हैं जो 34 मीटर से भी लंबे होते हैं। लोटस टेम्पल ने अपने डिजाइन के लिए कई अवार्ड जीते हैं और 2001 में दुनिया की सबसे ज्यादा घूमी जाने वाली बिल्डिंग थी। इनक्रेडिबल ड्रैगन टेम्पल, वाट सम्प्रन, थाईलैंड। ड्रैगन से लिपटी ये बिल्डिंग अपने साथ एक रहस्य लेकर चल रही है। कोई नहीं जानता कि थाईलैंड के इस बौद्ध मंदिर को किसने और क्यों बनवाया। बिल्डिंग की लंबाई 80 मीटर है जो कि भगवान बुद्ध की मृत्यु के वक्त की आयु को दर्शाती है। बिल्डिंग का इस तरह का डिजाइन दुनिया में दूसरा देखने को नहीं मिलता। सैलानी अक्सर यहाँ आकर बिल्डिंग से लिपटे ड्रैगन के दार्शनिक अर्थ निकालने में लगे रहते हैं। बिल्डिंग में 17 फ्लोर हैं और कई फ्लोर्स पर आपको बुद्ध की प्रतिमाएं देखने को मिल जाएंगी। खैर, इसे जिसने भी बनाया हो, पर ये अपनी कला को दिखाने की बेहद ही पेचीदा और बेहतरीन कोशिश है। बास्केट बिल्डिंग, यूएसए। ओहायो में स्थित ये बास्केट बिल्डिंग लोंगा बर्गर कंपनी के हेडक्वार्टर के रूप में बनाई गई थी। आपको बता दें कि लोंगा बर्गर कंपनी मुख्य तौर पर इसी तरह की बास्केट्स बनाती और बेचती है। कंपनी के फाउंडर चाहते थे कि उनके सभी ऑफिस इस तरह से बनाए जाएं और उनकी मौत तक सिर्फ एक ही बिल्डिंग का निर्माण हो पाया। इस बिल्डिंग के बारे में जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसे गर्म किया जा सकता था ताकि सर्दियों में गिरी हुई बर्फ को पिघलाकर हटाया जा सके। बिल्डिंग का निर्माण 1997 में पूरा किया गया था और इसका साइज एक आम लोंगा बर्गर की बास्केट से करीब 160 गुना ज्यादा बड़ी है। ये आपको क्या लगता है अगर हर कंपनी अपने हेडक्वार्टर बिल्डिंग अपने बनाए प्रोडक्ट्स की तरह डिजाइन करने लगे तो कैसा होगा? आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मियाटन टी म्यूजियम, गिजो। ये फेमस टी पॉट बिल्डिंग चाइना के मियाटन शहर में स्थित है। ये जानकारी सबसे पहले बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर ये बिल्डिंग दुनिया के किसी भी और शहर में होती तो अटपटी लगती, पर मियाटन शहर अपनी चाय के लिए विश्व भर में जाना जाता है। ये बिल्डिंग एक म्यूजियम है जो चाय को समर्पित किया गया है। अगर आप अब तक इसके अंदर चाय बनाने का सोच रहे हैं तो आपको बता दूं कि बिल्डिंग की हाइट 74 मीटर है। अगर आपके हौसले बुलंद हैं तो आप अब भी चाय पी सकते हैं, बस कुछ दोस्त साथ रखिएगा। नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर। नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर को 2019 में टाइम मैगजीन की वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस टू विजिट लिस्ट में शामिल किया गया। म्यूजियम के डिजाइनर जीन नोवेल ने डिजाइन की इंस्पिरेशन कतर में ही पाए जाने वाली डिजर्ट रोज क्रिस्टल से ली है, जो कुदरतन ही वहां के रेगिस्तानों में मिल जाते हैं। बिल्डिंग का डिजाइन जितना पेचीदा है उतना ही खूबसूरत भी है और क्योंकि कतर में अमूमन गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस तक रहती है,
तो बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन करने का एक मकसद लोगों को गर्मी से बचाना भी था। इस डिजाइन से बहुत ही कम गर्मी म्यूजियम के अंदर आ पाती है। इस नए म्यूजियम को पुराने म्यूजियम की जगह पर बनाया गया है। बिल्डिंग को शेख अब्दुल्ला बिन जासिम अल थानी इस प्लेस के करीब बनाया गया, जो कि कतर के लोगों के लिए सबसे जरूरी इमारतों में से एक मानी जाती है। इसे देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कतर को अपने इस म्यूजियम से कितना प्यार है। विंग शीप जायद नेशनल म्यूजियम यूएई। लिस्ट में अगला नाम आता है जायद नेशनल म्यूजियम का, जिसे यूएई के संस्थापक और पहले प्रेसिडेंट रहे जायद बिन सुल्तान अल नहयान की याद में बनाया गया है। ये भव्य म्यूजियम अबू धाबी में स्थित है और इसे सादियत कल्चरल डिस्ट्रिक्ट का केंद्र बिंदु बनाने के लिए प्लान किया गया है। बिल्डिंग का आकार शिकारे या फैल्कन पक्षी के पंखों की तरह बनाया गया है, जो जायद का सबसे पसंदीदा पक्षी था। म्यूजियम में यूएई के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के सफर को दिखाया जाना है और उसके निर्माण और व्यवस्था में लंदन के फेमस ब्रिटिश म्यूजियम की भी सहायता ली गई है। म्यूजियम का उद्घाटन इसी साल 2021 में किया जाना है। साइबर टेक्चर एग ऑफिस बिल्डिंग। एंटेला के बारे में तो हम सबने सुना ही है, पर क्या आपको मालूम है कि हमारे ही देश में उससे भी अनोखी बिल्डिंग है। इसे नाम दिया गया है साइबर टेक्चर एग ऑफिस बिल्डिंग। ये एक 13 मंजिला इमारत है, जिसे गंडे के शेप में बनाया गया है। कमर्शियल जगह होने की वजह से इमारत को बहुत ही ध्यान से डिजाइन किया गया है। इसमें 33,000 स्क्वायर मीटर ऑफिस स्पेस के साथ साथ एक बगीचा, 400 पार्किंग स्पेस और 3 लेवल का बेसमेंट है, जो कि एक आम ऑफिस स्पेस की तुलना में लगभग 15% कम जगह में है। ऐसे डिजाइन में इतना स्पेस बना पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मुंबई में स्थित इस बिल्डिंग में सोलर पैनल्स और टरबाइन्स भी लगे हैं, ताकि ये अपनी बिजली खुद ही बना सके। साथ ही इसमें पानी रिसाइकल करने की व्यवस्था भी है, जो बाद में फिर से इस्तेमाल किया जा सके। अगर आप सब में से कोई इस बिल्डिंग में गया है या आपका ऑफिस यहाँ है, तो कमेंट जरूर लिखिए। FNF टावर। FNF टावर, जिसे एक समय में द रिवॉल्यूशनरी टावर भी कहा जाता था, पैनामा सिटी में स्थित है। ये टावर लगभग 242.9 मीटर लंबा है। टावर को एक प्रिज्म की जियोमेट्रिक रोटेशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पर टावर को बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत डिजाइन नहीं थी। टावर को बनाने के लिए केवल $50 मिलियन का बजट दिया गया था। अगर आप इसकी तुलना मकाओ के ग्रैंड लिम्बा होटल से करें, जो कि लगभग $3 बिलियन की लागत से बना है, आप पाएंगे कि FNF टावर की कुल लागत ग्रैंड लाबोआ का बस 2% है। टावर का बनना 2008 में शुरू हुआ और 2011 में टावर बनकर तैयार था। इसमें कुल 52 फ्लोर्स हैं। इंडिपेंडेंस टेम्पल USA। ये भव्य इमारत अमेरिका में स्थित एक चर्च है, जिसे कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट नामक संस्था का हेडक्वार्टर भी कहा गया है। कम्युनिटी ऑफ क्राइस्ट, जिसे पहले लेटर डे संत समुदाय भी कहा जाता था, ये ईसाइयों की मोर्मन विचारधारा से संबंध रखती है। माना जाता है कि मोर्मन समाज के फाउंडर जोसेफ स्मिथ, उन्होंने 1831 में जैक्सन काउंटी का दौरा किया और भविष्यवाणी की कि भगवान के मंदिर का वहीं निर्माण किया जाएगा। प्रारंभिक लेटर डे संतों ने 73 एकड़ यानी कि 30 हेक्टेयर जमीन पर चर्च के नाम खरीदी और इसकी आधारशिला रखी गई थी। हालांकि किसी भी निर्माण के शुरू होने से पहले चर्च के सदस्यों को काउंटी से निकाल दिया गया था। चर्च का निर्माण फिर से अप्रैल 1990 में शुरू हुआ और अप्रैल 1994 को 4 साल बाद इसका काम खत्म हुआ। चर्च के ऊपर एक बहुत ही शानदार गुंबद है, जिसे स्पाइरल डिजाइन किया गया है और साथ ही इसके ऊपर एक 300 फीट लंबा स्टेनलेस स्टील का शिखर खड़ा किया गया है, जो कि इसकी शान है। तो कैसी लगी आपको आज की हमारी वीडियो? अगर आपको इनमें से किसी भी जगह एक रात बिताने को दी जाए, तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।